अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स आर फ्रीली जॉइंटेड टू फॉर्म ए रोम्बस। ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है बिल्कुल। उसमें पैरेललोग्राम थी, इसमें रोम्बस है। उसमें 4 रॉड थे, इसमें भी 4 ही हैं। ए बी सी डी, उसमें भी ए बी सी डी पैरेललोग्राम थी, इसमें रोम्बस ए बी सी डी है। विच इज़ फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम ए, उसमें भी पॉइंट ए से सस्पेंड की गई थी। पैरेललोग्राम थी, इसमें रोम्बस है। एंड केप्ट इन शेप ऑफ ए स्क्वायर बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कनेक्टिंग ए एंड सी, और उसमें भी स्ट्रिंग को कनेक्ट किया गया था ए और सी के साथ। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ऐसी स्ट्रिंग है जिससे मतलब वसअत ना दी जा सके, जैसे जिसको अगर खींचा जाए तो उसमें वसअत ना दी जा सके, ऐसी स्ट्रिंग है जिसको मतलब जिसकी लेंथ में इजाफा नहीं किया जा सकता, उससे कंबाइन किया जा रहा है। शो डैट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़ 2W, उसमें भी आंसर 2W ही प्रूव करना था, लेकिन वो होल वेट था। वेट W इज़ द वेट ऑफ वन रॉड। सेम उसी तरह से ही क्वेश्चन है। ये इसकी फिगर बनाई हुई है, फिगर भी उसी तरह से है। रोम्बस, ये रोम्बस है और किस पॉइंट से सस्पेंड की गई है? ए से सस्पेंड की गई है। इधर बी लिख लें, इधर सी है, ये डी है। तो आपने टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करनी है, और वो किसके इक्वल फाइंड करनी है? 2W के इक्वल फाइंड करनी है। मतलब आंसर 2W हमने प्रूव करना है। कितनी राड्स हैं? 1 2 3 4। तो एक राड का वेट W है, तो 4 राड का वेट 4W हो जाएगा। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी G पर एक्ट करेगा, तो 4W डेल AG हो जाएगा। और टेंशन ए से सी तक है। सस्पेंडेड पॉइंट से डिस्टेंस मेजर किया जाता है। ए से सी तक टेंशन है। हम ए से सी तक टेंशन को सपोज कर लेते हैं 2Y में, तो ये AG Y हो जाएगा। जितना मर्जी डिस्टेंस फाइंड कर लें, अगर ए से सी तक Y करेंगे तो ए से G तक उसका हाफ हो जाना है, Y/2 हो जाना है। ए से सी तक 2Y और ए से G तक Y, ये हमने इसमें सपोज किया है। जो कुछ हमने सपोज किया है वही हमने इधर लिखा है। लेट W बी द वेट ऑफ ईच रॉड। तो वेट ऑफ रोम्बस कितने रॉड्स हैं? 4, तो 4W हो जाएगा। हर एक का वेट W है, तो 4W इसमें ऐड हो जाएंगे। G है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रोम्बस। हर क्वेश्चन में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, क्योंकि होल वेट जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है। वेट ऑफ रोम्बस एक्ट्स एट G हमने वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज किया है। लेट T बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग AC, वही AC 2Y, ए से सी तक 2Y है, तो ए से G तक Y हो जाएगा, AGY। लेट W बी द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क कितने वेट हैं? 4W डेल कहाँ तक आ रहे हैं? ए से G तक, तो 4W डेल AG लिखेंगे, जितना डिस्टेंस है वहाँ तक। और टेंशन नेगेटिव होती है, माइनस टेंशन डेल, और ये टेंशन कहाँ तक है? ए से सी तक। स्ट्रिंग कहाँ तक है? स्ट्रिंग की लेंथ AC इक्वल टू 0। 4W डेल AG किसके इक्वल है? Y, ये इधर लिखा हुआ है, AG इक्वल Y, माइनस टेंशन डेल AC किसके इक्वल है? 2Y इक्वल टू 0। डेल मीन डिफरेंशियल सॉल्व करना है। 4W डेल मीन डेल Y हो जाएगा। जिस तरह x का डिफरेंशियल dx होता है, इस तरह y का डिफरेंशियल डेल y, माइनस 2x का डिफरेंशियल 2 कांस्टेंट है, ये पहले लिख लें। चलिए, डेल y इक्वल टू 0। तो ये 4W डेल y माइनस ये 2 ही हो जाना है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2t, तो ये y का डिफरेंशियल डेल y इक्वल टू 0।
टी का आंसर फाइंड करना है, ये 4 है, 4W। तो इसमें आप दूसरी साइड डेल वाई, चले उधर ही कैंसिल कर लेते, 4W डेल वाई इक्वल 4W डेल वाई इक्वल 2T डेल वाई, डेल वाई से कैंसिल हो जाएगा, 2T इक्वल 4W, टी का आंसर फाइंड करना था, T इक्वल 4W/2, तो T इक्वल 2W, यही आपने आंसर फाइंड करना था। बिल्कुल सेम उसी टाइप में है, यहाँ से थोड़ा मिसिंग हो गया होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, देखिए इक्वेशन किस पे अप्लाई करते हैं, जो जो इसमें वेट है, कितने वेट हैं 4W, वो कहाँ तक आ रहे हैं, AG तक आ रहे हैं, 4W डेल AG, 4W डेल AG, ए से जी तक, जी पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे होल वेट एक्ट कर रहा है, 4W होल वेट है, तो 4W AG, और टेंशन कहाँ तक है, स्ट्रिंग कहाँ तक है, ए से सी तक, स्ट्रिंग की लेंथ ए से सी तक है, तो टेंशन डेल AC, AG वाई है तो AC 2Y है। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क 4W डेल AG माइनस टेंशन डेल AC, 4W डेल AG किसके इक्वल है, y के, माइनस T डेल 2Y इक्वल टू 0। डेल मतलब डिफरेंशियल सॉल्व करना है, तो x का डिफरेंशियल dx होता है, y का उसी तरह से डेल y हो जाएगा, माइनस ये 2 कांस्टेंट है पहले लें, डेल y, तो 4W डेल y माइनस ये 2T हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 2T, और y का डिफरेंशियल डेल y, तो इस तरह से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, और डेल वाई से कैंसिल, 2T इक्वल 4W, T इक्वल 4W/2, तो T इक्वल 2W, ये आपने आंसर फाइंड कर लिया। थैंक यू वेरी मच।